मजदूर के साथ हूँ। अगर इसके बदले मुझे गालियाँ मिलती है कोई हर्ज नहीं है, लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि क्या आप सिर्फ इसलिए क्योंकि मज़दूरों की बात की जा रही है तो मज़दूर, हालांकि बहुत सारे लोग मज़दूर को भी आज देशद्रोही मानते हैं। ये सोचने का वक्त है दोस्तों। अचानक मेरे मन में आया कि ये बात आपको कहूँ। अभी चूँकि मैसेज मुझे मिला था और मेरे भीतर ये बेचैनी थी कि कोई मित्र भी देशद्रोही कह सकता है। आज मेरे एक पत्रकार साथी की तरफ से मुझे एक व्हाट्सएप पर मैसेज मिला है। ये मैसेज उन्होंने भेजा है उस कविता के जवाब में, जो कविता मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप में कल भेजी थी। वो कविता शायद आपने वीडियो पर एडिटेड एक कविता है, जैसे संजय कुंदन ने लिखा है और दिलीप गुप्ता ने अपनी आवाज़ दी है। वीडियो वही था जो मैंने शूट किया था, एक ट्रैक शॉट था। वो कविता आप सब ने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो इस यूट्यूब चैनल पर ही आप सुन लीजिएगा। बहुत दर्दनाक है। उस कविता को हज़ारों लोगों ने देखा, हो सकता है लाखों लोगों ने देखा हो, वायरल हुआ वो व्हाट्सएप पर और अलग अलग मीडियम पर। और जिसने भी देखा वो बहुत ही क्या कहें, बहुत ही भावुक हुआ, इमोशनल हुआ, बहुत टच्ड फील किया, बहुत दर्द फील हुआ। कविता का शीर्षक है हम जा रहे हैं। वो मज़दूरों की तरफ से लिखा गया है कि मज़दूर, जाते हुए मज़दूर, पैदल जाते हुए मज़दूर, उनके दिल में क्या है, क्या सोचते हुए शहरों से जा रहे हैं, उसी शहर से जहां उन्होंने अपनी मेहनत से इमारत बनाई, फैक्ट्री बनाई, काम के अलग अलग धंधों में जहां भी रहे वो काम किया, और उसके बाद आज वो जा रहे थे। उसी पलायन पर वो कविता है। कविता सुन लीजिएगा, आपको अंदाज़ा लगेगा। लेकिन मेरा मकसद इस व्हाट्सएप मैसेज के बारे में बताना था। चूँकि 4-5 दिन मैंने मज़दूरों की बहुत सारी स्टोरीज़ ट्विटर और फेसबुक और सोशल मीडिया पर बहुत की, और उसका प्रचार प्रसार भी हुआ, बहुत वायरल भी हुआ। और वही जब एक कविता मैंने भेजी एक मित्र को, पत्रकार मित्र हैं, लंबे समय से हमारा इनका परिचय है, इन्होंने मुझे उस ग्रुप में मैंने वीडियो डाला, वो उस ग्रुप में वो भी रहे होंगे, जिसका मुझे अंदाज़ा नहीं था कौन है नहीं है, पुराना कोई ग्रुप था। तो उन्होंने जो लिखा उसमें लिखा कि पलायन गलत है, इसका समर्थन करने वालों और पलायन करने वालों के दर्द पर आंसू बहाने वाले जघन्य अपराधी हैं। मैं तो इसे देशद्रोह कहूँगा। सुना आपने? उन्होंने लिखा कि पलायन का समर्थन करने वाले ने, पलायन गलत है, इसका समर्थन करने वाले और पलायन करने वालों, माफ़ करें, पलायन करने वालों के दर्द पर आंसू बहाने वाले जघन्य अपराधी हैं। मैं तो इसे देशद्रोही कहूँगा। लेकिन क्यों? इसका जवाब देने से पहले 2 बातों का ज्ञान आवश्यक है। पहला, ये देश इतना कमज़ोर नहीं कि यहाँ लॉकडाउन से लाखों लोग भूखमरी के शिकार हो जाएं। इस देश में भूख से सामूहिक मौत किसी कीमत पर नहीं हो सकती। भारत पर भरोसा करने वाला ऐसी कल्पना नहीं कर सकता। दूसरा, कोरोना 1 से 2, 2 से 4 फैलने वाला संक्रमण है। भूख से बड़ी समस्या है, भूख का इलाज है, कोरोना का नहीं। और उसके बाद इन्होंने अपनी बात बहुत कुछ कही कि कैसे जो लोग भी मज़दूरों की बात कर रहे हैं वो कितना गलत कर रहे हैं। सिस्टम पर फोकस पलायन की तरफ मत, सिस्टम का फोकस पलायन की तरफ मत मोड़िए। सुविधा भोगी, आराम तलब ट्विटर और सोशल मीडिया के सिकंदरों ने ऐसा कुछ नहीं किया। वो पलायन की आग में मतलब की पतली पतली रोटी सेंकते रहे। हमारी भारत भूमि स्वार्थियों का अभयारण्य है। मतलब कोरोना समस्या की लकीर से बड़ी लकीर, कोरोना समस्या की लकीर से बड़ी लकीर यानी पलायन वाली लकीर खींच दी और खींच रहे हैं। ये ऐसे जयचंद हैं जो गरीबों के हाड़ मांस और पैरों के छालों से लॉकडाउन को फ्लॉप और नोटबंदी जैसी साबित करने की कोशिश में है। साथ में ये भी लिखा है, बौद्धिक गिद्धों की एजेंडेबाजी में न फंसें। अब जरा सोचिए, पत्रकार हैं, पत्रकार भावुक होता है। लाखों लोगों की तस्वीरें हमने देखी और बहुत सारी तस्वीरें तो ऐसी देखी जिससे मैं तो विचलित हुआ। 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा, या दूधमुहा बच्चे को लेकर कोई माँ जा रही है, 4 साल के बच्चे को दौड़ाता हुआ कोई पिता जा रहा है उसकी उंगलियां पकड़कर। गर्भवती महिला जा रही है, 6-7 महीने की प्रेग्नेंट लेडी। आज तक पर एक स्टोरी देखी, 7 महीने की एक प्रेग्नेंट लेडी 400 या 500 किलोमीटर का सफ़र तय करके अपने शहर पहुंची। बुजुर्ग, बच्चे, हर तरह के लोग, और लगातार जा रहे थे। उनकी तकलीफ़ की 100 वजह थी, उस पर हम बहुत लोग बात कर चुके हैं।
और वो लापरवाही थी सिस्टम की, भरोसा नहीं था सिस्टम सरकार पर, मज़दूरों को, बहुत सारी वजह थी। उन वजहों पर मैं कई बार लंबी बात कर चुका हूँ। अब सवाल उठता है ये कहना कि जो लोग पलायन पर बात कर रहे हैं या पलायन का मुद्दा दिखाकर या पलायन की बात करके कोरोना महायुद्ध से हटाकर सिस्टम का ध्यान पलायन की तरफ मोड़ रहे हैं, वो चालाक, स्वार्थी हैं और इसे मैं तो देशद्रोही कहूँगा। ये आज का डेफिनेशन अब हो गया है कि आप कुछ भी करो ऐसी चीज़ जो प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान को थोड़ा भी डेंट करता हो, या प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को थोड़ा भी डेंट करता हो, या प्रधानमंत्री मोदी की घोषणाओं में कुछ भी कमियां जिससे दिख जाती हो, वो सारा दिखाने वाले देशद्रोही हैं। वहाँ तक तो ठीक है, चलिए। लेकिन आज देशद्रोही क्यों कहा? क्योंकि उन्हें लगा कि ये मज़दूरों की बात हुई। मज़दूरों की बात हुई तो सरकार की नाकामी की बात हुई। मोदी ने जो लॉकडाउन का ऐलान किया उसकी कुछ खामियां थी जिसकी वजह से मज़दूर ऐसे सड़कों पर आए, या उन्हें रोकने की जो कोशिश होनी चाहिए थी समझा बुझाकर, चाहे दिल्ली सरकार की हो, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे किसी और सरकार की हो, वो कहीं ना कहीं चीज़ें एक्सपोज हो रही थी। अब इन सब का नतीजा, खामियाजा गुस्सा हम जैसे पत्रकारों पर, कि कोई पत्रकार मित्र भी लिखकर आज भेज देता है कि ऐसी बात करने वालों को मैं देशद्रोही कहूँगा। तो मुझे लगता है आप में से भी हो सकता है बहुत लोगों को बुरा लग रहा हो, क्योंकि बहुत सारे लोग, सैकड़ों लोग जो सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं, उन्हें नाराज़गी है कि क्यों पलायन इतना बड़ा मुद्दा बना, क्यों ये तस्वीरें वीडियो दिखाकर लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया। यहाँ तक लोगों ने लिख दिया कि हज़ारों लोग अगर सड़क पर निकल पड़े तो दिखाने की क्या ज़रूरत थी, जिसकी वजह से लाखों लोग निकल पड़े। ये सब तथ्यहीन बातें हैं, क्योंकि जिस दिन लॉकडाउन का ऐलान हुआ उसके पहले 2 दिन पहले जनता कर्फ्यू के दिन से ही मज़दूरों में बेचैनी थी और तभी बहुत लोग निकल पड़े थे। दिखना चैनल पर या सोशल मीडिया पर तो वो लॉकडाउन के 2 दिन बाद हुआ, 3 दिन बाद ज़्यादा हुआ, चौथे दिन और ज़्यादा हुआ, लेकिन निकल तो पहले चुके थे। और सोशल मीडिया या हम जैसे लोग वही दिखा रहे थे जो सड़क पर दिख रहा था। हम कोई कॉन्कॉक्टेड ढंग से, या मज़दूरों को घर से लाके ट्रक पे जैसे रैलियों में लाया जाता है, 30, 50, 100 बसों में लाद कर और उसके बाद वीडियो बनाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन संवेदना का सवाल है, उनकी संवेदना कहाँ है आप समझ सकते हैं। तो मैंने किसी को कहा भी, एक ग्रुप है उसमें भी इसी पर बहस होने लगी, मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप यहाँ फिर सिर्फ इस वजह से आप मोदी को चुनते हैं क्योंकि उन्होंने जो कहा सही है और उस कहे में, उनके फैसले में कुछ कमी रह गई जिसकी वजह से ऐसा रहा, या किसी और सरकार की उसमें कमी रही, तो ठीक है, मैं मज़दूर के साथ हूँ। अगर इसके बदले मुझे गालियाँ मिलती है कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मुझे तकलीफ़ इस बात से है कि क्या आप सिर्फ इसलिए क्योंकि मज़दूरों की बात की जा रही है तो मज़दूर, हालांकि बहुत सारे लोग मज़दूर को भी आज देशद्रोही मानते हैं। ये सोचने का वक्त है दोस्तों। अचानक मेरे मन में आया कि ये बात आपको कहूँ। अभी चूँकि मैसेज मुझे मिला था और मेरे भीतर ये बेचैनी थी कि कोई मित्र भी देशद्रोही कह सकता है, जो जानता है कि देशद्रोह की परिभाषा क्या है।